एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लिव टू लर्न। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਇੰਟੀਜਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पर उस तो पहले एक रिक्वेस्ट, जे तुहानू वीडियो पसंद आ जाए तो इन्हू लाइक जरूर कर दिओ, शेयर कर दिओ एंड जे तुसीं इस चैनल ते नवे हो तो सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन भी दबा दिओ। चलो स्टार्ट। So what are rational numbers? Any number that is expressed in form of p upon q or a upon b is said as rational number। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ A/B ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल -4/5 ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ P ਹੋ ਜਾਊ और A हो जाऊगा Q और B। ओके, सो कोई भी नंबर ਜਿਹੜਾ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीनेटर की फॉर्म से एक्सप्रैस होंदा उन्होंने आपां रैशनल नंबर कह दिंदे आ। और इन सिंपल लैंग्वेज फ्रैक्शंस नूं आपां रैशनल नंबर कहने। हुण सैकेंड एग्जांपल आपां ले लैंदे आ 2/3। इट इज़ एक्सप्रैस्ड इन फॉर्म ऑफ A/B और P/Q, सो रैशनल नंबर्स। हुण थर्डली आपां देखदे आ 6। इज 6 अ रैशनल नंबर? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ ਇਹ P/Q ਫॉर्म 'ਚ ਆ ਗਿਆ और A/B फॉर्म 'ਚ आ गया, सो मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं होल नंबर्स 'ਚ बाकी सारे तो होणगे बिकॉज नैचुरल नंबर्स के सारे होल नंबर से आ जाते, बट 0 is 0 a rational number? Question on that, is 0 a rational number? Firstly, excuse me for my handwriting. I know I have very poor handwriting. Please excuse me for that. Is 0 a rational number? Yes. How? 0 can be expressed as this form. Implies that 0 is a rational number, क्योंकि आ गया ना उस फॉर्म से इन P/Q। बट एक कंडीशन होंदी आ, जे आप नंबर आ जाए कोई 4/0, then it is not a rational number। Why? Because if ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ that Q और B should not be equal to 0। बस 0 ਨਾਲ डिवाइड करके वो इन्फिनिटी बन जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 becomes infinity। 1/0 is equal to infinity, तो फिर ये भी infinity बन जाएगा। then an infinite is not a rational number। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਈਦਰ ਬੋਥ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव और both numerator and denominator are positive। ਹੁਣ या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं -3/-4, ये इवेंचुअली की हो जाएगा 3/4 विच इज पॉजिटिव, बिकॉज कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, नैगेटिव के नाल नैगेटिव कट के पॉजिटिव बन गया। एंड सैकेंड आप देख लें 2/5, दोनों पॉजिटिव है, मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर।
ओके सो मतलब नंबर्स रैशनल नंबर्स जिन्हां दे विच न्यूमरेटर ते डिनोमीनेटर दा साइन सेम होवे ਉਹ ਆਪਾਂ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर हैव सेम साइंस, ਇੱਥੇ आ जाऊगा न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर हैव ऑपोजिट साइन। ओके हम देख लेने हम आही जिवें सीगी इत्थे जे -3/4 हुंदा ये नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाना सी, या 3/-4 हुंदा नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाना सी बिकॉज साइन डिफरेंट हो गए। तो इत्थे जो -2/5 हुंदा नेगेटिव अगेन एंड 5/-2 हुंदा तां भी नेगेटिव रैशनल नंबर। हुण आपां पढ़दे हां प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ये 3 प्रॉपर्टीज होंदियां ने। आप पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। हम पहली प्रॉपर्टी च की है भी कोई भी आप ले लेंगे रैशनल नंबर a/b। ओके a/b एक रैशनल नंबर आ। हुण इस नूं आपां किसी भी नॉन जीरो नंबर दे नाल किसी भी नॉन जीरो नंबर नूं इहदे न्यूमरेटर ते डिनोमीनेटर दे नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो की होगा। ओके सपोज हम आ नॉन जीरो नंबर जोड़ा है इनू आप मान लें m या कोई भी c d कोई भी कुछ भी मान लो आप m मानने हम इनू उत्ते भी मल्टीप्लाई करना थले भी मल्टीप्लाई करना। सो वी आर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर बोथ विद दिस नॉन जीरो नंबर एंड इट विल बी इक्वल टू a/b। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो आप किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर दोनों नू सेम नंबर नाल मल्टीप्लाई करते हैं बट वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो इक्वल हो जाएगा द नंबर इटसेल्फ। हम एग्जाम्पल भी लैके देख लें। हम -4/5 आप मल्टीप्लाई किया जे किसी नंबर नाल समझ लो 8 ले लो नॉन जीरो नंबर, 8 इज नॉन जीरो नंबर। हम आप इस रैशनल नंबर दे न्यूमरेटर नूं भी 8 नाल मल्टीप्लाई करता, डिनोमीनेटर नूं भी 8 नाल मल्टीप्लाई करता। सो ये की बनना की चाहिए पहली गल -32/40। हुण आह जिहड़ा नंबर होया इहदे इक्वल होणगे और वी कैन राइट एज -4/5 इज इक्वल टू -32/40। ओके हम इन्होंने दोनों आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी कह दें। These are equivalent rational numbers। हम इतने देख लो प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हुई है। मैं प्रॉपर्टी दोबारा समझा रही हूँ, नहीं समझी तो एक बार दोबारा समझ लो। a/b कोई रैशनल नंबर आ, a/b एक रैशनल नंबर आ, इन्हों आप किसी नॉन जीरो नंबर m नाल मल्टीप्लाई किया ये न्यूमरेटर ते डिनोमीनेटर बोथ में। किसी नॉन जीरो नंबर 8 एक m मन्निया सी आपां इत्थे 8 मन ले लिया एग्जाम्पल दे विच। हुण इस नॉन जीरो नंबर नूं आपां उहदे न्यूमरेटर नाल भी मल्टीप्लाई किया ते डिनोमीनेटर नाल भी मल्टीप्लाई किया एंड इट गिव्स एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो कि है -32/40। ये इन्होंने मल्टीप्लाई करके आंसर आया। तो हुण आ वाला रैशनल नंबर जो कि आंसर आया एंड ते फर्स्ट वाला रैशनल नंबर जो कि जिन्हों आप मल्टीप्लाई करके आ रिजल्ट लैके आंदा दे बोथ विल बी इक्विवेलेंट, मतलब कि इक्वल होंगे एंड आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। बिकॉज इक्विवेलेंट क्यों है क्योंकि ऑब्वियसली अपन पता सेम टेबल पे जा रहे हैं, 8 के टेबल पे जा रहे हैं, 8 के टेबल पे आप कट दिए तो वही है -4/5 आ जाएगा एंड इट विल बिकम द सेम रैशनल नंबर। सो बिकॉज 5 क्योंकि वो मुड़ कुड़ के उत्थे ही आ गया तो इन्होंने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। हम सैकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। a/b एक रैशनल नंबर आ एंड आप इन्हों का कोई कॉमन डिवाइजर ले लिया m,
तो ਇਹਦਾ काम है कि ए ਤੇ बी दोनों ਨੂੰ डिवाइड करता, इसलिए ਇਹਨੂੰ कॉमन डिवाइजर कहते हैं ऑब्वियसली। एंड ए अपॉन बी अपना कोई रैशनल नंबर आ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ए ਨੂੰ भी m ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कराता ਤੇ b ਨੂੰ भी m ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कराता एंड साइन ਇਹਨਾਂ ਦਾ इक्वल होगा। दिस इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ पहली प्रॉपर्टी 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लिया सीगा ते ਉਹਨੂੰ a ਤੇ b ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ओरिजिनल नंबर दे इक्वल सीगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਐਸਾ ਲਿਆ कॉमन डिवाइजर, यानी कि ਜਿਹੜਾ a ਤੇ b ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ डिवाइड करता होवे, a ਨੂੰ भी डिवाइड करता होवे b ਨੂੰ भी डिवाइड करता होवे ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ भी a ਨੂੰ भी डिवाइड कर b ਨੂੰ भी डिवाइड कर ਤੇ जो भी एंड रिजल्ट होगा वो a अपॉन b दे इक्वल होगा। एंड दिस इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखते हैं, -12 अपॉन 16, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ कॉमन डिवाइजर ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4, ओके। -12 डिवाइडेड बाय 4 एंड 16 डिवाइडेड बाय 4, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ। ਹੁਣ डिवाइड करो -3 अपॉन 4, ओके। ਹੁਣ ਇਹ रैशनल नंबर ऑब्वियसली की होंगे इक्विवेलेंट। मैं थोड़ा पहली प्रॉपर्टी दे विच ही एंड ते कटिंग करके दिखाता सीगा कि वो एंड ते वो ही बन जाता सीगा। उस नंबर नूं ही समझ लो कि आप इत्थे आपां 4 नाल मल्टीप्लाई कर देंदे ते इत्थे आ जाना सी -12 अपॉन 16, है ना। तो ये अपनी पहली प्रॉपर्टी हो जानी सी ते फिर उस तो बाद आह आ जाना सी एंड ये अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी हो जानी सी, ओके। ਹੁਣ मेरे ख्याल शायद तुहानूं समझ आ गई होगी। तो हुण इत्थों मैं एक दूसरी गल दसदी हां कि आ जिहड़ा अपना 3/4 आया -3/4 इस स्टैंडर्ड फॉर्म मन्नांगे आपां रैशनल नंबर दी। स्टैंडर्ड फॉर्म आपां रैशनल नंबर्स दी किहनूं कहने आ, जिहदे विच डिनोमीनेटर पॉजिटिव होवे। इट इज़ द फर्स्ट कंडीशन कि डिनोमीनेटर पॉजिटिव होना चाहिए रैशनल नंबर का। एंड सैकेंडली रैशनल नंबर का नहीं, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर दे विच डिनोमीनेटर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। एंड सैकेंडली इन्हां दोनों ये दोनों होर अगे डिवाइड नहीं हो सकते एक दूसरे नाल, मतलब होर कटिंग नहीं पॉसिबल सी इत्थे सीगी, मतलब ये उन्हां दी अगे कटिंग करके पहुँच जाना सीगा, यानी कि जिवें 4 दे नाल डिवाइड करके आप लैके आंदा -3/4, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं सी, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से लैके आंदा थ्रू सेकेंड प्रॉपर्टी। हुण ये सेकेंड प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी जिहड़ी अपनी हैगी आ, इट अलाउज अस टू कन्वर्ट द नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपां नूं किसी रैशनल नंबर नूं उहदी स्टैंडर्ड फॉर्म विच लैके आउण च हेल्प करदी है। हुण थर्ड प्रॉपर्टी देखने तो पहला आप एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस -48/60 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमीनेटर -120 एंड 5। हुण ये देखने तो पहला आप जो प्रॉपर्टी याद करिए, अपनी पहली प्रॉपर्टी की सी a अपॉन b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय m वेयर m इज सम नॉन जीरो इंटीजर। हाँ, तो सेकेंड प्रॉपर्टी सी a अपॉन b इज इक्वल टू a divided by m and b divided by m, where m is a common divisor of a and b। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹੁਣ -120 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 60 ਤੋਂ, 60 ਨੂੰ ਆਪਾਂ -120 बनाना, तो इत्थे ऑब्वियसली किहड़ी प्रॉपर्टी लगूगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने नाल नंबर वधदा। तो जो आप 60 तो 5 ते लैके आना होगा उदों किहड़ी प्रॉपर्टी लगूगी, सेकेंड प्रॉपर्टी, क्योंकि डिवाइड करने नाल नंबर घट जाता।
तो आप स्टार्ट करते आप -48/60 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ऐसे नंबर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना कि इत्थे 120 आ जाए। ਹੁਣ साफ साफ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता चल गया कि इत्थे आप जे ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो इत्थे 120 आ जाएगा। ਹੁਣ अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स जे नंबर ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ मल्टीप्लाई ਕੀਤਾ with the same number will multiply the numerator as well and answer आ जाएगा 96 42 से 96। ਹੁਣ बट जे तुसी ध्यान नाल देखो मैं इत्थे एक गलती की है, जे एक गलती तुहानूं लभ गई है तो यानी तुहानूं ये समझ आ चुकी है फर्स्ट प्रॉपर्टी आराम नाल। हुण आपां कन्वर्ट करना सी -120 च ते आपां मैं कन्वर्ट कीता 120 दे विच, इत्थे नैगेटिव साइन मिसिंग है ते इहनूं आपां इत्थे -2 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे ताकि थल्ले डिनोमीनेटर नैगेटिव हो जाए ते उत्ते साइन पॉजिटिव हो जाए। नो डाउट एंड ते जेड़ा रैशनल नंबर आया उहदा साइन अनवैरिड सीगा, उहदा साइन वैरी नहीं होया, उहदा साइन सेम रहा। बट जे ध्यान नाल देखो तो डिनोमीनेटर दा साइन चेंज होया ते आपां नूं -120 डिनोमीनेटर चाहिदा सी, आपां नूं डिनोमीनेटर नैगेटिव चाहिदा सी, न्यूमरेटर नैगेटिव नहीं चाहिदा सी। इसलिए आपां इहनूं -2 दे नाल मल्टीप्लाई कीता ताकि डिनोमीनेटर नैगेटिव आ जाए। हुण बाय property of rational numbers ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी लानी है a/b is equal to a divided by m upon b divided by m। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ -48/60 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ऐसे नंबर के नाल डिवाइड करना है दोनों न्यूमरेटर के डिनोमीनेटर में कि इसका डिनोमीनेटर इवेंचुअली 5 बन जाए। तुसीं नॉर्मल ट्रिक जिहड़े बच्चे इस्तेमाल करते होंगे 60 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड कर लो, किहड़ा नंबर आउंदा 12, यानी 12 इज द नंबर। 48 12 ते भी जांदा तो मतलब 12 इन्हां दा कॉमन डिवाइजर है तो 12 नाल 60 ਨੂੰ डिवाइड करके अपना डिनोमीनेटर 5 भी बन जाता, मतलब 12 इज द नंबर दैट वी आर सर्चिंग फॉर। हुण इत्थे आ जाएगा -4 एंड दिस इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। हुण ये सॉल्व करके मैनू उम्मीद है कि तुहानूं फर्स्ट ते सैकेंड प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी चंगी तरह। इन्हों स्टैंडर्ड फॉर्म भी है तो इन्हों देख सको तो बस जे किसी भी अपन क्वेश्चन आता कि जिथे भी क्वेश्चन लिखा होगा कि चेंज द नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कोई भी नंबर में आप स्टैंडर्ड फॉर्म च लेके आना होगा तो उत्थे सैकेंड प्रॉपर्टी लगूगी। तो दूसरी ट्रिक ये देख लो भी जे डिनोमीनेटर इनक्रीज हो रहा, जे वो वैल्यू इनक्रीज हो रही है साइन 2 मिनट लिए छड़ दो, इतने 120 हो रहा से डबल हो रही सी वैल्यू ता करके इतने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगी सी आ वाली। तो जो डिनोमीनेटर डिक्रीज हुई वैल्यू 60 तो 5 से चला गया उदों सैकेंड प्रॉपर्टी लगी, यानी जो डिनोमीनेटर की वैल्यू ओरिजिनल नालों इनक्रीज होंदी है आपां फर्स्ट प्रॉपर्टी लानी होंदी है, तो जो डिक्रीज होंदी है आपां सैकेंड प्रॉपर्टी लानी होंदी है। हुण थर्ड प्रॉपर्टी देखते हुए आपां अगे चलते हैं। a/b and c/d ये दो रैशनल नंबर्स ने एंड इफ दे बोथ आर इक्वल, जे a/b is equal to c/d then a multiplied by d is equal to c multiplied by d। ये किवें आई, इन्हों आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करता, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वल हो जाएंगे। तो हुण अपनियां सारिया प्रॉपर्टीज आप इकट्ठियां लिख लेने, रिविजन हो जूगी। Now, according to our first property, a/b is a rational number
इंटीजर, then a upon b is equal to a multiply by m and upon b multiply by m. This is our first property ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ second, a upon b is a rational number and m is the common divisor of a and b. Then a upon b is equal to a divided by m upon b divided by m. हमने यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है, ਉਹਦੇ accordingly if a upon b and c upon d are two rational numbers and a upon b is equal to c upon d, then a multiplied by d is equal to c multiplied by b. ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ, ਦੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, मैं स्टैप बाय स्टैप समझाऊंगी, कोई भी एग्जांपल लेके, तो आई होप तुहानू समझ आ जाए। जे समझ आ जाता तो प्लीज़ लाइक कर दो। एंड हुण स्टैप वन विच आपां मेक श्योर करना हुंदा कि द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर्स, बोथ रैशनल नंबर्स शुड बी पॉजिटिव। ਹੁਣ ਆਪਾਂ कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/-4 एंड -5/6। इन्हां दो रैशनल नंबर्स नूं आपां कंपेयर करके देखना भी किहड़ा वड्डा किहड़ा छोटा। हुण कि अपने दोने रैशनल नंबर्स के डिनोमीनेटर पॉजिटिव है? नहीं, एक दा पॉजिटिव है, एक दा नैगेटिव है। तो आपां हुण पॉजिटिव बनावांगे। किहड़ी प्रॉपर्टी लगूगी इत्थे? फर्स्ट प्रॉपर्टी। ते आपां by first property of rational numbers, a upon b is equal to a multiplied by m upon b multiplied by m. That implies that 3/-4 is equal to 3 - 4 multiplied by, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ -1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3/4। ਹੁਣ डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, तो नाउ the rational numbers are -3/4 and -5/6। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ दोनों नंबर्स तो आ दो नंबर्स बन गए। ਹੁਣ अपना सैकेंड स्टैप आउंदा। सैकेंड स्टैप ते आपां की करना, इन्हां दोनों नंबर्स के एलसीएम लेने।
is take LCM of the denominator of both rational numbers. तो चलो आपने नंबर्स की है 4 ते 6 12 हो गया एलसीएम आप लेके दिखा देनी है मैं तो एलसीएम किस तरह लेना 4 एंड 6 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਏ 2 ਤੇ 2 2 जा 4 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਜਾਂਦਾ 2 3 जा 6 ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 2 1 is 2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 3 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਮ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ हाँ सॉरी 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 1 ਉਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 3 ਜਾਂਦਾ 1 ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਣਾ LCM LCM is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो अपना LCM आ गया 12 हाँ ਹੁਣ अपना आंदा वा थर्ड स्टेप डिवाइड स्टेप 3 च की है ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ LCM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਮੇਕ the denominator of both rational numbers equal to their LCM ड्रॉप करते हैं हम अपने नंबर्स है -3/4 एंड -5/6 ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਇਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 6 ਨੂੰ एक नंबर नाल मल्टीप्लाई करो कि इत्थे 12 आ जाए हम 6 ने केड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करेंगे 2 नाल तो इत्थे 2 नाल मल्टीप्लाई फिर इत्थे भी 2 नाल करेंगे 4 नु केड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गए 3 नाल थल्ले 3 आ गए तो उत्ते 3 नाल तो इत्थे उत्ते आ जाएगा -9 इत्थे आ जाएगा -10 हुण आपां थर्ड स्टेप भी आपदा कर लिया इन्हां नु LCM ਦੇ डिनोमिनेटर ਨੂੰ LCM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ फोर्थ स्टेप ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਦੋ ਆ ਗਏ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ फोर्थ स्टेप 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ग्रेटर नंबर पता चल जाएगा ਹੁਣ अकॉर्डिंग टू स्टेप 4 जे ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ एक्चुअल और रैशनल नंबर ग्रेटर होएगा हुण एक मिनट मैं लिख लेनी है अपने को पहला ओरिजिनल दिते हुए सीगे -3/4 ते -5/6 स्टेप 1 तो बाद आगे से अपने को ओरिजिनली ते हुण इवेंचुअली किहड़े हैगे -9/12 एंड -10/12 हुण इत्थों बस ये देखना है न्यूमरेटर किहदा वड्डा है -9 वड्डा है या -10 वड्डा है हुण 0 तो जदों आपां इधर लैफ्ट साइड वाल आउने आ तो जिहड़े नंबर 0 दे कोले हुंदे आ वो ग्रेटर हुंदे आ मीनस -9 -10 दे नालों 0 कोले ग्रेटर है 0 दे कोल है यानी -9 विल बी ग्रेटर जे हुंदा 9 एंड 10 नेगेटिव साइन ना हुंदा फिर 10 ने ग्रेटर होना सीगा बट हुण नेगेटिव साइन हो गए नाल तां
-9 ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, which means that implies 3/4 will be greater than -5/6। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गए होंगे। जे कोई डाउट होगी तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन च लिख के तुसी ज़रूर पूछो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हुण आपां मिलांगे बाकी दे कॉन्सैप्ट नाल अगली वीडियो दे विच। पर इस वीडियो में मैं जो भी कुछ समझाया उहदे रिलेटेड मैं पिछे कुछ क्वेश्चनस लिखे आ। ये क्वेश्चनस तुसी जरूर सॉल्व करके देखियो। सिर्फ 5 क्वेश्चनस आ। जे तुसी सॉल्व कर लेंदे हो तो वेल एंड गुड, जे नहीं हो रहे तुहाडे कोलों तो कोई गल नहीं, मैं रैशनल नंबर्स की अगली वीडियो दे विच तुहानूं ये सब तो पहला क्वेश्चनस ही कराऊंगी। तो ये जे तुसी क्वेश्चनस कर लोगे तो अज दा कॉन्सैप्ट तुहानूं चंगी तरह तुहाडे दिमाग 'च फिट इन हो जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करियो। थैंक यू।